नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच में आज हम चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति की, बिहार में एनडीए की राजनीति की। जिस प्रकार से एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, दोनों धड़े को एनडीए में शामिल किया जा रहा है। ऐसे में चाचा और भतीजे की ये पंचायत भी भारतीय जनता पार्टी को ही करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ही इसका हल निकालेंगे, क्योंकि दोनों ही लोक जनशक्ति पार्टी का दोनों ही धड़ा, चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान, दोनों ही रामविलास पासवान की संसदीय सीट रही हाजीपुर को लेकर के दावे करते हैं। हाजीपुर में दोनों ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में रामविलास पासवान का जो वोट था वो वोट बिखरे ना, इसके लिए दोनों धड़े को अर्थात चाचा और भतीजे के बीच में सुलह करवाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 के चुनाव से पहले हर संभव प्रयत्न करेगी ये दोनों धड़े एक हो जाए और जो रामविलास पासवान के नाम पर जो वोट मिलता है वो वोट का बिखराव ना हो। चाचा और भतीजे के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी निसंदेह परेशान हो सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए अपने चाणक्य अमित शाह को इन दोनों के बीच में सुलह का काम सौंपा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के दोनों को लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में ही देखती है और दोनों के बीच में सुलह करवाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर दोनों अलग अलग होकर के लड़े तो ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना होगा और वो सीटें जो रामविलास पासवान के नाम पर वोट मिलेंगे वो वोट बढ़ जाएगा और ऐसे में दोनों के लिए ही वो सीटें किसी काम के नहीं रह जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निसंदेह एक सुलह का फार्मूला निकालेगी और कोशिश करेगी कि दोनों दल एक हो जाएं, दोनों दल आपस में मर्ज हो जाएं और रामविलास पासवान की विरासत के नाम पर एकजुटता प्रदर्शित करें। तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की नवगठित राष्ट्रीय लोक जनता दल को भी एनडीए में शामिल होने की चर्चा थी। इसी बीच एक और कुशवाहा नेता नागमणि भी अमित शाह से मिले और मिलने के बाद ये घोषणा कर दी कि वो एनडीए में हैं। ऐसे में काराकाट सीट के लेकर के भी दोनों में फिर से रस्साकसी हो सकती है। दोनों कुशवाहा नेताओं में ये उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि दोनों ही काराकाट सीट पर दावा कर सकते हैं, क्योंकि जो काराकाट सीट है ये कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए ये सीट जीते थे। 2019 में वो चुनाव हार गए जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, महागठबंधन के साथ थे। अब फिर से काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी है, तो नागमणि एनडीए में शामिल होकर के वो भी काराकाट सीट की दावेदारी करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों कुशवाहा नेताओं को भी अमित शाह को पंचायत करनी पड़ेगी, दोनों कुशवाहा नेताओं के लिए भी, तभी एनडीए बिहार में एक बढ़त हासिल कर सकती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।